मनाली में मारी लड़की को लेकर हुआ बहुत बड़ा खुलासा। परिवार से पता चली हैरान करने वाली बातें। जिस बॉयफ्रेंड ने मारा वो था शादीशुदा, उसका परिवार, पत्नी, सब कुछ है और 2 साल का बेटा भी। सनकी ने सोशल मीडिया पर फंसाई थी लड़की। पहले दोस्ती की, फिर प्यार का ढोंग रचा और फिर मनाली लाकर मार दिया। कमरा नंबर 302 में दिया 302 की वारदात को अंजाम। बॉयफ्रेंड ने मारकर 3 फुट के बैग में कर दिया पैक। सनकी बॉयफ्रेंड को लेकर सामने आई ऐसी बातें कि सुनकर सिर पकड़ लेंगे आप। 10 दिन पहले लापता हुई थी लड़की। वो एमपी से पहले दिल्ली आई, फिर दिल्ली से बॉयफ्रेंड के साथ घूमने मनाली पहुंची। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि परिवार को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। लड़की के पिता चलाते हैं ऑटो, भाई करता है छोटी सी नौकरी। भाभी का फोन लेकर घर से निकली थी और कॉलेज में पढ़ती थी। वो माँ बाप की इकलौती बेटी थी, लेकिन उस इकलौती बेटी ने घर से निकलने के बाद न परिवार से कांटेक्ट रखा न किसी और से। लापता होने के कुछ ही दिनों बाद हो गई हत्या और एक लापरवाही पड़ गई भारी, वरना बच जाती बेचारी की जान। हिमाचल प्रदेश के मनाली शहर में होटल में जिस 26 साल की लड़की का मर्डर हुआ और मारने के बाद जिसे 3 फुट के बैग में पैक कर दिया गया, उसकी हत्या के मामले में अब लगातार चौंकाने वाले नए खुलासे हो रहे हैं। एक के बाद एक अब इस मर्डर मिस्ट्री की नई बातें सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली इस शीतल नाम की लड़की के बारे में वहां से पता चला है कि शीतल के पिता वहीं पर ऑटो चलाते हैं। भोपाल के शाहपुरा की युवती शीतल कौशल 3 मई को अपने घर से भाभी का मोबाइल लेकर निकली थी। 13 मई को शीतल अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए मनाली पहुंची थी, लेकिन लड़की ने अपने घर वालों को इसके बारे में कुछ भी बताया ही नहीं था। उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उनकी तरफ से तो उनकी बेटी लापता हुई है, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। शीतल के बारे में पता चला है कि उसने पहले दिल्ली और फिर मनाली के लिए टिकट बुक करवाए थे। वो अपने पिता के साथ भोपाल के शाहपुरा थाना में रहती थी और भोपाल के ही सरोजिनी नायडू कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। युवती के पिता भोपाल में ऑटो चलाते हैं, वहीं भाई एक ट्रेवल एजेंसी में काम करता है। पता चला है कि आरोपी विनोद से शीतल की दोस्ती कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया के जरिए हुई, लेकिन अब इस मामले में आरोपी विनोद को लेकर भी बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी विनोद हरियाणा के पलवल के असावटी मोड़ का रहने वाला है और बताया जा रहा है कि वो शादीशुदा है, साथ ही उसका 2.5 साल का बेटा भी है। हालांकि वो 2 साल पहले पलवल छोड़ गया था और उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर बेटे के साथ अलग रहती है, क्योंकि विनोद झगड़ालू किस्म के स्वभाव का इंसान बताया जा रहा है। उसका परिवार 1 दशक पहले अपने गांव यूपी के मथुरा से शेरगढ़ से पलवल शिफ्ट हुआ था। उसके पिता की 2 साल पहले मौत हो चुकी है। विनोद और शीतल की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। बाद में दोनों ने घूमने की प्लानिंग की और फिर मनाली आए और फिर मनाली के एक निजी होटल में कमरा नंबर 302 में विनोद के साथ शीतल रुकी थी। 13 मई को वे मनाली आए थे और 15 मई की शाम को दोनों के बीच न जाने ऐसा क्या हुआ कि उसका कत्ल कर दिया गया और सनकी ने उसे ठिकाने लगाने के लिए बैग में पैक कर दिया। इसकी भनक तो तब लगी जब वो होटल के कमरे से अकेला चेकआउट करने लगा और उसके पास एक बैग था और वो बैग बेहद वजनी था। ऐसे में होटल स्टाफ को शक हुआ, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया। तब पूरी पोल खुली। भोपाल पुलिस के मुताबिक शीतल 3 मई को भोपाल से गई थी और शाहपुरा थाना में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। लेकिन अब हिमाचल में इस वारदात को अंजाम दिया गया है और कुल्लू पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सनकी विनोद को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में एमपी पुलिस भी ढीली पड़ी रही, लेकिन अगर वक्त रहते एक्शन लेती तो शायद लड़की की जान बच जाती। खैर, इस घटना पर आप क्या कहते हैं कमेंट में बताएं और अपने बच्चों को समझाकर रखें कि ऐसे ही किसी के बहकावे में न आ जाएं, क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया को दिखावे की दुनिया कहें तो गलत नहीं होगा।